हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट कर रखा है, उसका क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। तो क्या आओ देखते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रखा है, देखो ये बोल रखा है एन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ये बोल रखा है एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट है वो 75 मीटर है। ये मान लो अपने पास ए बी है ना, ये लाइट हाउस है जिसकी हाइट है 75 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री। ये बोल रखा है दो शिप्स हैं भाई, एक ये शिप है और एक ये शिप है। इन दोनों से एंगल बना हुआ है, लेकिन डिप्रेशन एंगल बना हुआ है भाई। डिप्रेशन एंगल मतलब ऊपर से नीचे की साइड जो एंगल बनता है ग्राउंड के पैरेलल। तो अपने पास ये एंगल बना हुआ बोल रखा है, एक तो 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है। मतलब ये पहला जो एंगल बना इस शिप के साथ, ये शिप मान लो अपने पास सी है और ये डी है, ठीक है। इस शिप के साथ में अपने पास जो एंगल बना हुआ है ये 45 डिग्री का है। सेकंड जो एंगल इस शिप के साथ में बना है वो 30 डिग्री का है। आगे क्या बोल रखा है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप दूसरी के बिल्कुल पीछे है। ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। दो शिप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब हमें डीसी निकालनी है, क्योंकि डी और सी दो शिप है तो इनके बीच की डिस्टेंस मतलब डीसी निकालनी है। आप देखो डीसी निकालने के लिए पहले अपने पास ये देखो, ये अपने पास एंगल है 90 डिग्री का, क्योंकि लाइट हाउस है वो बिल्कुल वर्टिकली होता है। तो यहां पर आप देखोगे कि अपने पास ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो ये वाला भी कितने डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये अपने पास एंगल हो गए अल्टरनेट इंटीरियर। तो आप क्या लिखोगे, एंगल सी बी, इस साइड हम कुछ लिख देते हैं ई, सी बी ई इक्वल टू एंगल सी बी ई इक्वल टू एंगल बी सी ए इक्वल टू 75 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल डी सी डी बी ई इक्वल टू एंगल बी डी ए, ये वाला एंगल ये 30 डिग्री होगा, ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री। तो एंगल बी डी ए इक्वल टू 30 डिग्री, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये लो दोनों एंगल ये आ गए। हमें निकालनी है डीसी। ये निकालने के लिए अब देखो डीसी को मान लेते हैं, लेट डीसी इक्वल टू एक्स। ये एक्स मान लिया, ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो पहले इस ट्रायंगल की बात करो, इन ट्रायंगल ए सी बी, यहां से अपने पास ए सी आ जाएगी। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी, इसमें अपने पास ए सी निकालनी है तो ये लिख दिया ए सी। गिवन है ए बी, तो ए बी अपने पास है 75। अब देखो ये है अपने पास बी, ये है पी, तो ये बन गया बी बाई पी, और बी बाई पी होता है भाई कोट, और कोट एंगल है अपने पास 45 डिग्री। तो ए सी अपॉन 75, कोट 45 हो गया 1, इसको इस साइड ले जाओ, ए सी की वैल्यू आ जाएगी 75 मीटर। ये लो भाई ए सी आ गया अपने पास 75 मीटर, लेकिन हमें तो डीसी निकालनी है, और डीसी निकालने के लिए एक बड़ी ट्रायंगल है ए डी बी, इसकी बात करते हैं। यहां लिखो इन ट्रायंगल ए डी बी, इसमें अपने पास देखो डीसी निकालनी है, तो इसमें अपने पास जो बेस है ना, बेस वो पूरा है यहां से लेकर यहां तक का एडी बेस है, परपेंडिकुलर यही है ए बी। तो हम जो निकालना है उसको ऊपर लिख लेते हैं, तो मतलब हम लिख लेते हैं एडी के अपोन में ए बी फिर वही 75 है भाई, ये फिर बन जाएगा बी बाई पी होता कोट है, और एंगल आपको पता है इस ट्रायंगल में एंगल जो है वो 30 डिग्री का है, तो लिख देंगे कोट 30।
एडी किस किस से मिलकर बनता है, डीसी प्लस एसी, तो यहां लिखोगे डीसी प्लस एसी, एडी की जगह पर लिख दो भाई, अपॉन 75 और कोट 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट 3। तो ये हो गया डीसी की वैल्यू अपने पास है एक्स, एसी अपने पास है 75, ये मल्टी डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा 75 रूट 3 प्लस इस साइड आके माइनस, तो x इक्वल टू 75 रूट 3 माइनस 75 कॉमन, ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 मीटर, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी थी भाई, डीसी डिस्टेंस। ये था क्वेश्चन नंबर 13। कोई डाउट हो कमेंट करके बता देना भाई। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की। देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास, ये बोल रखा है, देखो एक डायग्राम बना हुआ अपने पास, ये डायग्राम बना लो पहले। ये 1.2 मीटर की गर्ल है, मान लो 1.2 मीटर, ठीक है। ये बोल रखा है कि इससे अपने पास ये एक बलून है, ये वाला, ये यहां से इस टाइप का डायग्राम बना हुआ है, ये बलून है कि ये वाला, इससे ये एंगल बना हुआ है, ये वाला जो एंगल है वो एक एंगल तो है अपने पास 30 डिग्री, ये छोटे वाला, और बड़े वाला जो है ये वाला एंगल है ये है अपने पास 60 डिग्री, और इसने नाम लिख रखा है इनका ए, इसको मान लो लिख लेते हैं बी, ये सी लिख लेते हैं, ये डी लिख लेते हैं, ये ई लिख लेते हैं, और अपने पास यहां से ये वाली डिस्टेंस 1.2 मीटर है, ये वाली डिस्टेंस भी 1.2 मीटर है, ठीक है। इस टाइप से डायग्राम है, और बोल रखा है ये जो पूरी डिस्टेंस है बलून की यहां से लेकर यहां तक ये 88.2 मीटर है। ये गिवन है भाई। अब देखो एक 1.2 मीटर टाल गर्ल, ये भाई एक 1.2 मीटर की एक लड़की है, स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द वाइंड, बोल रखा है कि एक बैलून को देखती है जो वाइंड के साथ साथ मूव कर रहा है, इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन और एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर, उस बलून की हाइट यहां से लेकर ये बलून की हाइट बोल रखा है 88.2 मीटर है भाई, ठीक है। फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से, ये ग्राउंड अपने पास, ये ग्राउंड है, इसको कुछ लिख देते हैं अपने पास पी क्यू आर, ये पी क्यू आर है ना, ये ग्राउंड है, इसके ऊपर ये लड़की खड़ी है, और ये अपने पास इस ग्राउंड से इस बलून की हाइट है ना, ये अपने पास बोल रखा है कि 88.2 मीटर है, ठीक है भाई। आगे बोल रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री, बोल रखा है इस बलून की हाइट, इस बलून के टॉप से, जो बलून से अपने पास इस गर्ल की आईज का जो एंगल बना हुआ वो 60 डिग्री का बना हुआ है भाई। आगे आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ये बलून पहले यहां पर था, मान लो ये पहला बलून है अपने पास E1 ई, फिर उसके बाद बोल रखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, ये यहां से यहां चला जाता है, ये बलून ई वाला यहां से यहां चला जाता है वाइंड के साथ, मतलब हवा के साथ, तो उसका एंगल बदल जाता है 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है भाई। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून, बोल रखा है वो डिस्टेंस निकालो जो बलून ने ट्रेवल की है, मतलब ये यहां था यहां चला गया, तो मतलब ये वाली डिस्टेंस निकालनी है भाई, BC निकालनी है, ठीक है भाई। आप देखो हमें निकालनी है BC भाई, और BC निकालने के लिए आपको एक बात करते हैं, पहले देखो भाई ये वाली हाइट 1.2 मीटर है, ये भी 1.2 है, तो ये भी 1.2 है, तो आप देखो अगर ये पूरी हाइट है अपने पास 88.2 मीटर, तो जो DC होगी वो अपने पास कितनी होगी, ये 1.2 को 88.2 में से माइनस कर दो, तो आप लिखोगे DC इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2, ये आ जाएगा 87 मीटर। ये वाली हाइट आ गई भाई, DC अपने पास 87, तो आप एक बात बताओ BE है, ये भी अपने पास 87 मीटर है, क्योंकि ये भी बलून की ही हाइट है, हाइट चेंज नहीं हुई, बलून बस यहां से यहां तक चला गया, उसका प्लेस चेंज हो गया, हाइट चेंज नहीं हुई, ठीक है। अब देखो उसने बोला कि BC निकालो, BC निकालने के लिए अपने पास एक ट्रायंगल है ABE और एक ट्रायंगल है ACD,
ठीक है। इनमें आप देखोगे ACD वाली ट्रायंगल में BC वाली लेंथ आती है, क्योंकि इसमें अपने पास पूरी लेंथ AC आ जाएगी। उस BC निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी AB की, तो क्यों ना हम पहले इस ट्रायंगल से AB निकाल लेते हैं। तो लिखोगे इन ट्रायंगल ABE, ये लो भाई ABE, इस ट्रायंगल में हमें AB निकालनी है, तो ये लो AB ऊपर लिख दिया। गिवन है BE 87 मीटर, तो ये 87, ये हो गया भाई B, ये हो गया P, B बाई P होता भाई कोट, इसमें एंगल कितने डिग्री का बना हुआ है देखो भाई ABE, इस ट्रायंगल में एंगल बना हुआ 60 डिग्री का, तो यहां लिखोगे कोट 60। तो आ जाएगा AB अपॉन 87, कोट 60 की वैल्यू हो गई अपने पास 1/√3। 87 को इस साइड ले जाओ, AB इक्वल टू 87 अपॉन में √3 मीटर। ये लो भाई AB आ गई, AB आ गई, हमें तो BC निकालनी है। अब बड़ी वाली ट्रायंगल की बात करते हैं ACD, तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD, ठीक है भाई। ACD वाली ट्रायंगल में देखो, हमें मान लो AC निकालेंगे तभी तो अपने पास ये आएगी BC, क्योंकि AC का ही पार्ट है BC, तो AC अपने पास बेस है पूरा, ठीक है, और ये अपने पास परपेंडिकुलर हो गई अब ACD ट्रायंगल में। तो आप लिखोगे AC अपॉन में, इस AC के अपॉन में लिख दो DC अपने पास है 87, ये वाला अपने पास फिर पड़ गया B/P, और B/P होता कोट, और इस ट्रायंगल में जो एंगल है वो अपने पास 30 डिग्री। AC किस किस से मिलकर बनी है भाई AB प्लस BC, तो लिख दो AB प्लस BC। देखो भाई इस AC की जगह पर AB प्लस BC लिख दिया, क्योंकि AB और BC दोनों को ऐड कर देंगे तो AC बन जाएगी भाई। अपॉन में 87 और कोट 30 की वैल्यू आपको अच्छे से पता है, ये अपने पास होती है भाई √3। इस 87 को इस साइड ले आओ, AB की वैल्यू कितनी है 87/√3, पुट कर दो यहाँ 87/√3 प्लस BC, और इस 87 को इस साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा 87√3, ये प्लस इस साइड आके माइनस, तो हो जाएगा BC इक्वल टू 87√3 माइनस 87 अपॉन √3। BC इक्वल टू 87 कॉमन ले लो भाई, ये बच जाएगा √3 माइनस 1/√3। BC इक्वल टू 87, √3 और √3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 अपॉन √3, ये हो जाएगा 87, 3 माइनस 1 हो गया भाई 2 अपॉन में √3 का कर दो रैशनलाइज, √3 अपॉन √3, तो आ जाएगा BC इक्वल टू 87 इंटू 2 इंटू √3, और अपॉन में √3 और √3 हो जाएगा 3 से कर दो इसको कैंसिल भाई, और 3 से इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 29, और 29 और 2 की मल्टीप्लाई हो गई भाई 58, और साथ में है √3 मीटर। ये लो भाई अपने पास BC की लेंथ आ जाएगी। कोई डाउट हो कमेंट कर देना भाई। आओ बात करते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या है अपने पास क्वेश्चन नंबर 15। भाई क्वेश्चन नंबर 15 में अपने पास बोल रखा है, ये बोल रखा है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ये बोल रखा है एक टावर खड़ा हुआ है भाई, यहाँ पर एक हाईवे है, वो इस टावर के फुट पर जाता है भाई, फुट तक जाता है। ये टावर मान लो अपने पास, ये टावर है AB, एक टावर है, ये हाईवे है, यहाँ ये वाला हाईवे इसके फुट तक जाता है भाई, ठीक है। आगे क्या बता रखा है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी टावर के टॉप पर खड़ा भाई। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एक कार को 30 डिग्री के एंगल पर देखता भाई। मान लो कार है ये, इस कार को यहां से खड़ा होके देखता भाई, और ऊपर से खड़ा होके एंगल देख बनेगा, वो बनता डिप्रेशन एंगल, और डिप्रेशन एंगल बनता तो इस हाईवे के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दो, और फिर वो एंगल बनेगा अपने पास, यहां से ये एंगल बन गया 30 डिग्री। उससे आगे देखो भाई, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, जो टावर की तरफ आगे बढ़ रही है, ये कार है, मान लो ये कार है C, ये आगे बढ़ रही है टावर की फुट की तरफ जा रही है भाई। बोल रखा 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद भाई
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद मान लो ये कार यहां थी, अब आ गई यहां पर भाई भाई, मान लो ये कार सी से चलकर डी तक आ गई, फिर बोल रखा है जो एंगल बनता है ना उसकी आइज से, वो एंगल 60 डिग्री का बनता है भाई। ठीक है, आगे बोल रखा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो बोल रखा है कि टावर के फुट तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लगेगा। अब कार है यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, टाइम बताना है भाई। एक बात बता दूं भाई, यहां से यहां तक पहुंचने में उसको टाइम लगा 6 सेकंड का। कितने सेकंड का टाइम लगा अपने पास सी से डी तक पहुंचने में? 6 सेकंड का टाइम लगा, 6 सेकंड का। ठीक है, एक बात बताओ, लेकिन अगर हम सी डी डिस्टेंस निकाल लें, पहले चलो डिस्टेंस की जगह पहले इन एंगल्स को देख लो। इसको हम लिख लेते हैं मान लो ई भाई। अब देखो ये सी बी ई वाला एंगल है वो बी सी ए के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां लिखेंगे एंगल सी बी ई इक्वल टू एंगल बी सी ए इक्वल टू 30 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये लो भाई, ये 30 डिग्री हो गया। और ये अपने पास डी बी ई, एंगल डी बी ई इक्वल होगा एंगल बी डी ए, ये अपने पास भाई 60 डिग्री, क्यों ये भी अपने पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर, तो ये 60 डिग्री। अब देखो सी से डी तक पहुंचने में टाइम लगा था 6 सेकंड का, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस के लिए हमें अपने पास होनी चाहिए स्पीड ऑफ कार। तो उस कार की स्पीड को मान लो भाई, लेट स्पीड ऑफ कार, कार की जो स्पीड है वो मान लेते हैं अपने पास x। अब एक बात बताओ, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, पता है ना? तो डिस्टेंस है डीसी, ये सी डी वाली, तो यहां लिखोगे सी डी इक्वल टू स्पीड अपने पास होगी x भाई, और टाइम अपने पास कितना लगा? 6 सेकंड का, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी अपने पास 6x। ये लो भाई। आप बोल रखा यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, इतना आसान क्वेश्चन है भाई, टेंशन ही मत लो। यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो अभी निकाल लेंगे। वो निकालने के लिए आप देखोगे अपने पास ये टावर है भाई, टावर, और टावर है तो ये वर्टिकली है, तो ये एंगल अपने पास 90 डिग्री है। अपने पास दो ट्रायंगल बनी हुई है ए डी बी, और एक ट्रायंगल है भाई ए सी बी। दो ट्रायंगल है, दोनों में अपने पास टावर की लेंथ आती है, ए बी इंक्लूड है। देखो ए डी बी, इसमें भी ए बी इंक्लूड है, ए सी बी, इसमें भी ए बी इंक्लूड है। तो दोनों में ए बी इंक्लूड है, तो दोनों ट्रायंगल से ए बी निकाल लो भाई। पहले लिखोगे इन ट्रायंगल ए डी बी, तो इसमें आप देखोगे अगर हमें ए बी निकालनी है तो आप वन में लिख देंगे भाई ए डी। ये लो, ये बन गया P, और ये 8D है अपने पास B, तो P बाई B होता 10, और एंगल है 60 डिग्री, 10 60 भाई। तो ये जाएगा AB अपॉन AD, 10 60 की वैल्यू √3 भाई। AD को इस साइड ले जाओ तो ये भी हो जाएगा √3 AD। फिर भाई इस ट्रायंगल की बात करते हैं, बड़ी वाली ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल ACB, तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB। इसमें आप देखोगे अपने पास अगर ACB में A, C और B, तो मतलब इसका जो बेस है वो पूरा बेस है AC वाला, ये इसका बेस है भाई। ठीक है, तो हमें तो AB भी निकालना है इसमें से भी, क्योंकि आपको पता है कि AB इन दोनों में इंक्लूड है। तो AB जो कॉमन साइड है ना वो निकालो दोनों साइड, दोनों ट्रायंगल से। तो AB के अपॉन में फिर लिख दो भाई AC, फिर बन जाएगा P बाई बी। P बाई बी अब की बार हो गया भाई 10, और इस बड़ी वाले ट्रायंगल का जो एंगल है वो 30 डिग्री। अरे AB AC देखो किस किस से मिलकर बनता है? CD प्लस AD, तो लिख दो भाई CD प्लस AD, और इक्वल टू 10 30 की वैल्यू 1/√3 भाई। ये डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई में, तो भाई ये हो जाएगा AB इक्वल टू CD प्लस AD अपॉन में √3, और ये अपने पास आ गया AB। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 भाई।
अब एक चीज देखो, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है भाई, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड की, तो राइट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से दोनों इक्वेशन की राइट साइड इक्वल, तो मतलब √3 AD इक्वल होगा भाई किसके, CD प्लस AD अपॉन √3। ये √3 डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई में, तो √3 और √3 मल्टीप्लाई हो गया भाई 3AD, ये प्लस का AD इस साइड आके माइनस का AD, और CD की जो वैल्यू है वो अपने पास CD है भाई 6x, तो इसे CD की जगह पर लिख दो 6x। ये हो गया भाई 2AD इक्वल टू 6x, 2 इस साइड लेके जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो AD अपने पास आ जाएगा 3x। तो भाई यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आ गई 3x, AD डिस्टेंस आ गई, लेकिन हमें निकालना है टाइम। हमें क्या निकालना है, टाइम। जो कार ने यहां से लेकर यहां तक का काम, यहां से लेकर यहां तक जो पहुंचने में टाइम लिया, वो टाइम निकालना है। तो टाइम टेकन बाय द कार, टाइम टेकन बाय ए कार फ्रॉम D to A, D से लेकर A तक पहुंचने में जो टाइम लिया वो देखो भाई, आपको पता है कि डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां लिख देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आ गई 3x और स्पीड अपने पास है भाई, कितनी माननी थी स्पीड आपने, x, तो ये लिख दिया x, x से x कैंसिल, तो आ जाएगा 3 सेकंड, आपका आंसर आ जाएगा भाई। कोई डाउट हो कमेंट करके बता देना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो ये था आपका चैप्टर 9 वाला चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।